हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का 10th लेक्चर है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल होंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास दिस किलोग्राम एंड चार्ज दिस। ठीक है, क्या कहता है हमारे पास एक पानी की बूंद है, एक वाटर ड्रॉप है, ठीक। उसे हमने एक ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस वाटर की ड्रॉप को कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ। कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाटर ड्रॉप को ऊपर लेके जाएगा, लेकिन उस ड्रॉप का जो वेट होगा वो उसे कहाँ लेके जाएगा, नीचे। इसका मतलब एक वाटर ड्रॉप के ऊपर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। मैंने माना जी हमारा सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम, ठीक है। ये हमारी वो वाटर की ड्रॉप है जिसके नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, उसका वेट mg, ठीक है। तो ये कहता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए जो इस वाटर ड्रॉप को नीचे जाने से रोके। वाटर की ड्रॉप को नीचे जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कब रोकेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगे, ऊपर की तरफ। कहाँ लगे, ऊपर की तरफ। तो कहता है फाइंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, सिंपल। जितना नीचे वाला फोर्स है उसको ऊपर वाले फोर्स के इक्वल रख देंगे और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखेंगे पहले जो दिया हुआ है, मास इज 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है, एंड द चार्ज इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। सो बाय कंडीशन QE इज इक्वल टू mg। ये पता ना क्यों आया, QE क्या होता है, फोर्स। QE क्या होगा, फोर्स होगा। तो यहां से अगर हम E फाइंड आउट करें, mg में Q, m है 10 × -3, G हमने ले लिया जी 10, Q है 1.6 × 10⁻19, ठीक है। इसे हम अगर सोल्व करें तो 10⁻² × 10⁻19 में 1.6, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा जी 10⁻17 में 1.6, ठीक है। तो इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.625 × 10⁻16। यूनिट क्या होगी जी, यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम्स, ठीक है। न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए यूनिट्स का ध्यान हमेशा रखना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, जिन बच्चों को ध्यान नहीं है पिछले लेक्चर जरूर देखें, फोर्स बाय में चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारी आ गई जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस वाटर की ड्रॉप को उस स्टेबल इक्विलिब्रियम में, रेस्ट पे रखने के लिए। देखें इसे, आगे चलेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखेंगे। कहते हैं जी एक इलेक्ट्रॉन है मूव अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, 6 सेंटीमीटर। व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। एक्चुअल में यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैकेनिक्स को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। और जहाँ मैकेनिक्स का नाम आता है ना, वो 3 इक्वेशन जरूर याद रखा करो। S = ut + ½ AT², v² - u² = 2as एंड v = u + at, ठीक है। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन है जो 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है, कब, व्हेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 0। और जिस कारण वो एक्सेलरेट हुआ है वो कारण कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विच इज इक्वल टू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द टाइम ऑफ ट्रेवल, यानी उसे यहाँ तक पहुँचने में, इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे जी न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारा, ठीक है। पहले जो चीजें दी हुई हैं वो लिखेंगे। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 × 10⁻² मीटर, ठीक है। 6 × 10⁻² मीटर फ्रॉम रेस्ट। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0। हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है जी, ठीक है। टाइम निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, S = ut + ½ AT², ठीक है। U कितना है जी, 0 + ½ AT²। सो S = ½ AT²।
सो टी स्केयर इज 2s/a, ठीक है। तो टी तो तब आएगा ना जब हमें क्या पता होगा, ए पता होगा। एस तो गिवन है लेकिन ए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, कहते हैं जी ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगा है, तो इसलिए फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई, एंड द फोर्स इज आल्सो गिवन एज ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों के एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे। सो QE बाय में m इज इक्वल टू a, ठीक है। QE बाय में m इज इक्वल टू a। अब सभी वैल्यू पुट करेंगे और यहां से हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। अब चार्ज और मास कहां से आएगा, पार्टिकल से। पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास याद रखेंगे अब। तो चार्ज क्या हो गया जी, 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 2 इंटू 10⁻⁴। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। अब इसे हम सोल्व करें तो ये बन जाएगा 2 यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻15 प्लस 31 डिवाइड में 9.1, ठीक है। नाउ 3.2 बाय में 9.1 इंटू 10⁻16 सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3.5 अप्रोक्सीमेट इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है। तो टाइम निकालने के लिए हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू एस था जी 6 सेंटीमीटर यानी 0.06 मीटर, बाय में ए मीन्स 3.5 इंटू 10⁻15, ठीक है। सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 यानी 0.12 बाय में 3.5 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। रूट करना पड़ेगा हमें, तो इसको हम इवन नंबर में लेने की कोशिश करते हैं। टी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसे अगर आप सोल्व करके देखें तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 0.034 इंटू 10⁻15 या फिर 0.0034 इंटू 10⁻14। 14 हमने इसलिए बनाया ताकि जब रूट करें सिंपल 7 बन जाए हमारा, ठीक। तो रूट के बाद ये आएगा जी 0.058 इंटू 10⁻14 सेकेंड, ये वैल्यू आई जी हमारी टाइम की, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जी, थोड़ा अलग है ये, देखिएगा। कहते हैं जी एक पेंडुलम बोब है, ठीक है ना। पेंडुलम तो पता है ना, वो जो हम घड़ी में भी देखते हैं कई बार नीचे ऐसे हैंग करती है एक छोटी सी बोब, ठीक है, बोल टाइप। अ पेंडुलम बोब ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड चार्ज 2 इंटू 10⁻8 कूलम इज एट रेस्ट, रेस्ट पे है, ठीक है। किस कारण रेस्ट पे है, पहली बात एक पर्टिकुलर एंगल पे विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाता है इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जिस जगह पे वो बोब रेस्ट में है उसके रेस्ट में होने का कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइंड द टेंशन एंड एंगल, इसे जरा डायग्राम से समझिएगा, ठीक है। ये हमने माना कोई एक स्पॉट है जहां से ये बोब को हैंग किया गया है, ठीक है। अब कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने माना इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये बोब यहां पहुंच गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगा उसके कारण ये यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। जब ये यहां पहुंची तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा हमारा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये होगी जी टेंशन। टेंशन पता है ना, एक फोर्स होता है जो हमेशा किसकी तरफ होगा, उस फिक्स पॉइंट की तरफ जहां से उसको हैंग किया गया है, ठीक है। और जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। ये एंगल क्या हो गया जी, थीटा। ये एंगल क्या हो गया, थीटा। अब जो हमारा टेंशन टी है इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट, एक टी कोस थीटा और एक टी साइन थीटा। उससे पहले यहाँ क्या होगा, हमारी बॉल का वेट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ टी है कुछ इस तरह से, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल। तो दिस इज टी कोस थीटा और दिस इज टी साइन थीटा। डायग्राम कंप्लीट, ठीक है। दोबारा सुनिए एक बार, सारा खेल इस टॉपिक में डायग्राम का ही है, ठीक है। क्या कहते हैं जी, हमारे पास एक स्पॉट है, उससे हमने एक स्ट्रिंग की हेल्प से पेंडुलम की बोब को हैंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में,
उस हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो जो बोब है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक है, और यहाँ जाके रेस्ट में आ गई, यहाँ जाके किस में आ गई, रेस्ट में। अब इसके बोब के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स, एक बोब का वेट और एक हमारी टेंशन, और टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक टी कोस थीटा और एक टी साइन थीटा। इसका मतलब हमारे पास इस बोब के ऊपर जो फोर्सेस टोटल लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज द फोर्सेस ऑन द सिस्टम। हमारा ये जो सिस्टम है इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है जी क्यू ई, ठीक है, सबसे पहला फोर्स क्यू ई। सेकंड है एम जी, ठीक है, ये जो है वो किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ये जो है वो किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल है, डाउनवर्ड है, ठीक है, वर्टिकल है, डाउनवर्ड है। और तीसरा हमारा कौन सा, टेंशन, यानी कि टी टुवर्ड्स पॉइंट ओ, ठीक है, ये हमारा ओ पॉइंट है, टुवर्ड्स पॉइंट ओ। अब हमने टी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया। नंबर एक है टी कोस थीटा, ये किसके अपोजिट है, अपोजिट टू एम जी, अपोजिट टू एम जी, है ना। और दूसरा कौन है, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, ये किसके अपोजिट है, ये अपोजिट है जी क्यू ई के। इसका मतलब जैसे इसने कहा कि जो हमारी बोब है ना वो किस में है, रेस्ट में, और बोब रेस्ट में कब होगी, यानी सिस्टम जो हमारे इक्विलिब्रियम में कब होगा, व्हेन अपवर्ड फोर्स इज डाउनवर्ड एंड दिस फोर्स इज दिस। सो रेस्ट के लिए क्यू ई टी साइन थीटा, ठीक है, और एम जी इज टी कोस थीटा, ठीक है। तो हमें पहले एंगल निकालना है कि कितना एंगल बनाया है इसकी डिस्प्लेस पोजीशन ने। तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे जी। तो टी साइन थीटा बाय में टी कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम जी, ठीक है। टी से टी कैंसिल, साइन बाय कोस, टेंजेंट थीटा, सॉरी टेंजेंट थीटा, क्यू ई बाय में एम जी। अब इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे और फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा, तो क्यू हमारा क्या है जी, चार्ज। चार्ज हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ कूलम, 10⁻⁸। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है 20,000, यानी 20 × 10⁻³ मास कितना है, मास इज 80 मिलीग्राम है, ये ध्यान रखना, मिली है, यानी 10⁻³ ग्राम, और ग्राम को फिर किलोग्राम, अगेन 10⁻³, ठीक है। और जी हमारा आ गया अप्रोक्सीमेट, एस्टिमेट आएगी 0.5102, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आई है जी, टेंजेंट थीटा की। अगर हम थीटा निकालना चाहें, थीटा आएगा जी अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री, ठीक है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में होंगे ना तो आपको क्वेश्चन के साथ ही वैल्यू दी मिलेगी, ठीक है। किस तरह से कि दिस इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, यानी कि अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू ये है तो थीटा 27 डिग्री होगा, ये आपको मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, इसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक। अब थीटा तो आ चुका है जी, दूसरी चीज क्या निकालनी है, टेंशन निकालनी है। अब कोई समस्या है ही नहीं। अब जब हमारे पास थीटा आ चुका है तो अब इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसे उतारें, अब आगे करते हैं हम, ठीक है। उतारते रहें, साथ साथ इसको लिखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अब हमने क्या निकालनी है, टेंशन। मानो पहली इक्वेशन से ही निकालते हैं, तो T इज इक्वल टू क्यू ई बाय में साइन थीटा, अगेन Q इज द चार्ज एंड द चार्ज इज 2 × 10⁻⁸, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 × 10⁻³ बाय में साइन 27 डिग्री। तो हमारी वैल्यू है अप्रोक्सीमेट आएगी 8.8 × 10⁻⁴ न्यूटन। न्यूटन क्यों, क्योंकि टेंशन क्या है, एक फोर्स ही तो है, ठीक है जी। तो इसे देखें जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अगले दो क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे जी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे। आपको याद होगा जब हम कूलम्स लॉ में हमने न्यूमेरिकल किए थे, वहां भी हमने सुपर पोजिशन के क्वेश्चन किए थे और काफी डिटेल में किए थे। तो आप एक बार उस लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है। हाल मैं आपको आइडिया देता हूं किस तरह क्वेश्चन थे वो। मैंने माना जी ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है
जिसकी साइड क्या है, L है, ठीक। यहां पर चार्ज है Q, यहां पर भी चार्ज है Q, ठीक है। तो ये कहता है मैंने माना इस पॉइंट के ऊपर, ये मैंने माना A है, ये हमने माना B है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, C। तो ये कहेगा आपको कि C पॉइंट के ऊपर इन दोनों के कारण क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत ही सिंपल है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं वहां क्या मानते हैं, टेस्ट चार्ज। तो ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो मैंने मानी E A, ठीक है। बी वाला भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो मैंने मानी E B। E A निकालें, फिर E B निकालें और उसके बाद दोनों का रिजल्टेंट कर देंगे। कैसे जी, E A के Q बाई में L का स्क्वायर, सिंपल है, के क्यू बाई में L का स्क्वायर, ये हो गया जी हमारा, ठीक है। उसके बाद E B क्या होगा, अगेन के क्यू बाई में L का स्क्वायर, यानी ये। अब बात आती है जी दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट दोनों का कहाँ होगा, ये हो गया जी दोनों का रिजल्टेंट, ई आर या ई नेट। तो ई आर इज इक्वल टू ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर टू ई ए ई बी इंटू कोस 60। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो सभी एंगल क्या होंगे 60, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया 60, तो इसलिए कोस 60। अब ये भी हमने माना E है, ये भी हमने माना E है, तो ई आर इज इक्वल टू रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2E इंटू ई इंटू कोस 60, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू कोस 60, ठीक है। कोस 60 क्या होता है 1/2, तो ये हो गया 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये कैंसिल। तो ये हमारा जी कंप्लीट बन गया रूट 3E का स्क्वायर, यानी रूट 3E यानी रूट 3 KQ बाई में L का स्क्वायर। पॉइंट समझ में आया। K की वैल्यू जो हमारा कांस्टेंट है इसको आप पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना, बिल्कुल कूलम्स लॉ वाले न्यूमेरिकल की तरह होगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ वो जो न्यूमेरिकल किया था ना हमने सेंट्रोइड वाला, पीछे देखना आप, बिल्कुल मिलेगा आपको वहाँ और उससे हो जाएगा ये। अगर यहाँ चार्ज है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पॉइंट है हमारा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बाकी तीनों के कारण, तो वो भी फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है जी। तो जिस तरह से ट्रायंगल का किया उसी तरह से स्क्वायर का भी किया जा सकता है, बिल्कुल सेम मेथड जैसे कूलम्स लॉ में हमने इसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल ट्राई किए थे, ठीक है। तो देखिए आप इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये जैसे हमने इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस किए थे कूलम्स लॉ में वैसा ही है। कहता है 2 पॉइंट चार्जेस, एक प्लस Q एक प्लस 4Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है R है, जो भी वैल्यू आपको दी होगी उसी हिसाब से। तो कहते हैं जी वो पॉइंट बताइए जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। वहाँ पे मैंने आपको याद हो 2 टाइप के न्यूमेरिकल बताए थे, एक जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं तो वो जो पॉइंट है ना वो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं होगा, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है तो वो जो पॉइंट है जहां पे नेट फील्ड 0 है वो दोनों के बीच में नहीं होगा, बल्कि उस चार्ज की तरफ होगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। ये बातें हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो फिलहाल हम इसे सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन इज, मैंने माना जी ये हमारा चार्ज है फर्स्ट और ये चार्ज है सेकंड, ठीक है। ये चार्ज प्लस Q और ये चार्ज प्लस 4Q, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जैसा आपको दिया हुआ है R है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R है। मैंने माना यहाँ वो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया जी A, ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट मान लिया मैंने P। इसका डिस्टेंस A से मैंने माना X, तो ये कितना बच गया R माइनस X, ठीक है। अब जहाँ भी फील्ड निकालते हैं वहाँ क्या मानते हैं कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इसके कारण यहाँ फील्ड की जो डायरेक्शन होगी E A, ठीक है। इसके कारण यहाँ फील्ड की जो डायरेक्शन होगी E B, ठीक है ना, दिस इज E A एंड दिस इज E B।
अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा? जब ई ए और ई बी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट। अपोजिट तो होंगे, इक्वल हम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ई ए के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर, के क्यू बाय में एक्स स्क्वायर, ई बी यानी के क्यू बाय में आर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी। और ये पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम, यहाँ नेट फील्ड जीरो कब होगा? जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी ई ए इज इक्वल टू ई बी, सो के क्यू बाय में एक्स का स्क्वायर और के क्यू बाय में आर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये दोनों तो हो गए जी कैंसल, बचा क्या? 1 बाय में एक्स स्क्वायर, 1 बाय में आर माइनस एक्स का भी स्क्वायर। ठीक है, तो इसे अगर हम लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आर माइनस एक्स बाय में एक्स 1 है तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, तो आर माइनस एक्स बाय में एक्स इक्वल टू 1। सो इसे हम लिखते हैं जी आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो आर इज एक्स प्लस एक्स 2x। ठीक है, तो x क्या हो गया? r बाय में 2। इसका मतलब ये जो x डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस का क्या होगा? हाफ। उस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा।